Hello friends, good morning once again and welcome back my new YouTube channel. This is सोनाली चौहान and हम हमारे कल का सेशन को आगे बढ़ाएंगे. उसके पहले हम आज की प्रोवर्ब से इंट्रोड्यूस हो जाए. आज की प्रोवर्ब है Where there is will, there is a way. मतलब जहाँ चाह होती है वहाँ रिश्ते अपने आप ही खुल जाते हैं. पहले you should have a desire to something, then automatically you will get the way. How can we get it? So firstly, develop your desire. So let's start. What did I teach you yesterday? हमने आपको to be के बारे में पढ़ाया था. What is to be and which kind of sentence we can make by the help of to be. So हमने to be का फॉर्मेटिव पढ़ा था, राइट? तो मैं आपको बता देती हूँ कि to be के 5 स्ट्रक्चर होते हैं. तो अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. और मैंने आपको इससे भी इंट्रोड्यूस कर दिया था कि इस किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड मैं, राइट, इसके साथ. और एम के आई के साथ एम लगता है, यू, वी, दे, इनके साथ आर लगता है, राइट. मैंने इंट्रोड्यूस करा. और हम ये प्रेजेंट का टू बी पढ़ रहे हैं, जो प्रेजेंट में लास्ट में हिंदी आइडेंटिटी है, हु, हो, आर, राइट. ये सारी हिंदी आइडेंटिटी है. साथ ही साथ अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. जिससे मैंने बोला कि तुम टीचर हो तो यू आर टीचर, ठीक है. हम घर पे वी आर एट होम. तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है, इस तरीके. बट हम नेगेटिव की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि व्हाट इज अफर्मेटिव. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस. जैसे मैंने बोला कि हम पहले अफर्मेटिव लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर इसको इरेज कर दिया. मैंने इसका सेंटेंस लिया एग्जांपल, तुम क्या बोलते, लड़की हो, ठीक है. क्या हो तुम, लड़की हो. तो क्या बोलोगे, यू आर गर्ल, है ना. मैंने बताया था यू के साथ आर लगता है, यू आर गर्ल. बट मैंने बोला तुम ईमानदार नहीं हो. ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस. यहाँ पर हम नकारात्मक की बात करते हैं. तो तुमको यू आर, इसके साथ क्या है, नॉट हॉनेस्ट. यू आर नॉट हॉनेस्ट, ठीक है. तुम ईमानदार नहीं हो. ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल, हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव है. ऐसे हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह. जैसे जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं. जैसे मैंने बोला, क्या तुम घर पर हो, क्या तुम पागल हो, क्या तुम होशियार हो, क्या वह दिल्ली में. ये सारे जिसके आंसर हाँ या नो, नहीं, यस और नो में दिए जाते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या वह भोपाल में है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, बट इसका हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इसका स्ट्रक्चर है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी. इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी. तो वह जैसे मान लो कि वह बॉय है, तो ठीक है, बॉय के लिए इज लगता है, इज. वह के लिए क्या लगेगा, ही. इज ही इन भोपाल, ठीक है. हमने क्वेश्चन पूछा क्या वह भोपाल में है. ऐसे ही बहुत सारे मैं आपको है ना, पहले ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है. अब हम बात करते हैं WH पैटर्न की, ठीक है. ठीक है, तो WH पैटर्न का मतलब होता है जिस सेंटेंस को हम बहुत डीपली में देते हैं. जैसे हमने क्या की जगह हमने बात की वेयर, कहाँ. वेयर का मतलब होता है कहाँ. व्हाट का मतलब होता है क्या. वाई का मतलब होता है क्यों. व्हेन का मतलब होता है कब. हाउ का मतलब होता है कैसे.
एट व्हाट टाइम मतलब किस समय, एट व्हाट टाइम मतलब किस समय, हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितना, हाउ मच, हाउ मच का मतलब ये होता है कितना, राइट। बट ये दोनों में डिफरेंट ये है कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन में लगता है, ठीक है, और ये लगता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जो संख्या में गिनी जाती है वो काउंटेबल होती है, जो नहीं गिनी जाती है वो अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो स्टूडेंट को हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर होम, आपके घर में कितने बच्चे, तो बच्चे भी गिने जा सकते हैं। और मैंने बोला हाउ मच शुगर, हाउ मच सॉल्ट, हाउ मच वाटर, जो लिक्विड आइटम होते हैं जिन्हें, और जो ऐसी चीज होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो सारे अनकाउंटेबल मैथ है। तो मैंने जैसे मेन बताया, जैसे विच भी हो गया है मतलब कौन सा, ठीक है, या कौन सी, ये सारे WH पैटर्न है, आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम बेसिक सेंटेंस किसके बनाएंगे, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको अहेड क्लासेस में और भी WH पैटर्न टाइम टू टाइम टीच करती रहूंगी। तो ये हमारा WH पैटर्न हो गया है। अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। अब WH पैटर्न मैंने इसे क्वेश्चन बना दिया, अब इसी के हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग दैट दिस, ओके। सो WH पैटर्न में आएगा हमारा, यहाँ WH आ जाएगा, हमने यहाँ पे WH पैटर्न लिख दिया है। WH हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि तुम डॉक्टर क्यों हो, ठीक है, प्रश्न है तुम डॉक्टर क्यों हो, ठीक है, तो वाई आर यू डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ही हम पूछते कि तुम्हारा भाई कहाँ है, ठीक है, हमने अभी वाई से ले लिया, अब हम इसमें से किसी भी एक को ले लेते हैं, वेयर से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपका भाई कहाँ है, ठीक है। सो WH में कहाँ का सेंटेंस पूछे तो वेयर, भाई उसका एक है इसलिए इज, इसका भाई यूर ब्रदर, वेयर इज यूर ब्रदर, ओके। तो ऐसे हम WH पैटर्न के सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पैटर्न की, ठीक है, जिसको हम हु पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम हु पैटर्न बोलते हैं, ठीक है, हु पैटर्न, जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है, सामने वाला सब्जेक्ट के बारे में ही पूछता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। जैसे मैंने पूछा कि कौन डॉक्टर है, ठीक है, या कौन टीचर है, ठीक है, कौन टीचर है, तो हम कौन की जगह क्या लगाएंगे, हु, टीचर एक ही है तो हु इज टीचर, ठीक है। हम एक सेंटेंस हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न एंड हु पैटर्न, हमने पांचों पैटर्न के सेंटेंस सीखे हैं। मैं आपको एक साइड पूरे स्ट्रक्चर लेके दूंगी और एक ही सेंटेंस को लेकर पांचों में चेंज करके बताऊंगी, ठीक है। ये सारे आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और जब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। WH पैटर्न की बात करते हैं तो WH इज एम आर plus subject plus object, and then we will talk about who pattern. So who plus is am are plus object,
ये दोनों तीनों थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तीनों में प्रश्न पूछते हैं, क्या से क्यों और कौन, तो इसलिए हम प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं सीधा सा, जैसे हमने लिया कि वह, हम इंग्लिश में ही पूरा लेते हैं कि वह बहादुर है। ठीक है, हमने बस एक नॉर्मल सेंटेंस लिया, वह बहादुर है। तो हम लड़की की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा शी इज ब्रेव। ठीक है, और इसी का नेगेटिव बनाएंगे हम, शी इज नॉट ब्रेव। ठीक है, वह बहादुर नहीं है। इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज शी ब्रेव, क्या वह बहादुर है। इसी का हम डब्ल्यूएच पैटर्न बनाएंगे, वाई इज शी ब्रेव, वह बहादुर क्यों है। ठीक है, और लास्ट बनाएंगे कौन बहादुर है, तो हु इज ब्रेव, राइट। ये पांचों पैटर्न बन गए हैं। जिससे मैंने एक ओरल में एक सेंटेंस लिया, ये टू बी का प्रेजेंट का पांचों पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। आपको ये पांचों स्ट्रक्चर लिखना है, देन उसके एग्जांपल ये सारे लिखे हुए हैं। जैसे मैं एक ओरल बनाती हूँ कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, भोपाल इज नॉट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। क्या भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इस भोपाल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कैसे है, तो सो कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ। तो हाउ इज भोपाल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। क्या भोपाल की राजधानी, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। हमें हमारे सेंटेंस के हिसाब से उसको हम चेंज कर सकते हो कि हु हमेशा किसी पर्सन के लिए बात की जाती है, पर हमारी कैपिटल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पर व्हाट की बात करेंगे। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। एक और बताते हैं कि जैसे पूजा बुद्धिमान है, तो पूजा इज इंटेलिजेंट, पूजा बुद्धिमान नहीं है, पूजा इज नॉट इंटेलिजेंट। क्या पूजा बुद्धिमान है, इज पूजा इंटेलिजेंट। पूजा बुद्धिमान क्यों है, सो व्हाई इज पूजा इंटेलिजेंट। कौन बुद्धिमान है, हु इज इंटेलिजेंट। ओके, तो ये सारे आई होप कि मैंने टू बी के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं ना, हमारे डेली लाइफ में हम इसकी कैसे यूज करके स्पीकिंग कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट what did I want to teach you. Okay, so today's session has today's session has over. So I hope you enjoy and you got it how can we use of to be sentence in our daily life. So in the next session we will discuss about the past of to be. Okay, thank you so much.